मिसेस सिंघानिया प्लीज 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 वेट, एक सेकंड आई एम सॉरी, मैं नीति से बात करता हूँ, आप प्लीज रुक जाइए। और मिस पार्वती, मैं कहता हूँ कि आप परी नहीं, फाइन, क्योंकि अगर मेरी परी जिंदा होती। नीति को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मैं खुलासा करूं परी का। भाई वो तो समझ गई है कि ये परी है, क्योंकि परी ने उसको धमकी भी दे दी थी कि मैं तुझे एक्सपोज करूंगी, लेकिन सब लोगों के सामने करूंगी, दुनिया के सामने करूंगी। और यहाँ पर परी जब से डर गई है और सोच रही है कि मैं किस तरीके से इसका सच सामने लेकर आऊं। तुम मुझसे इतने टाइम दूर नहीं रह पाते। तुम पार्वती हो, परी नहीं, करेक्ट? आई नो, अगर ये मेरी परी है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं पार्वती हूँ, परी नहीं। नीति। और वहीं हम देखते हैं कि भाई राजीव की जो डील होती है वो अंबिका पहले कैंसिल कर देती है। उसको समझ में नहीं आता क्योंकि बार बार ये लोग परी 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 करे जा रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंबिका बोलती है कि मुझे कोई डील वगैरह नहीं करनी है। और लेकिन थोड़ी देर बाद भाई मैं और परी बहुत क्लोज थे, अगर ये परी होती तो इसे कुछ तो फील जरूर होता। ये परी नहीं है। कितने झूठे निकले राशि, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कितना प्यार करते थे मुझसे। सारी चीजें सुलझ जाती हैं और जो ब्रोकर है जो बीच में सारी डील करा रहा है तो वो राजीव को भी समझाता है कि राजीव आप क्या कर रहे हो, आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और अंबिका जी ने पैसे लगाए, और अंबिका जी अगर गुस्सा। आई एम सॉरी मिस पार्वती फॉर ऑल द ट्रबल, एंड आई मेक श्योर कि आपको कोई भी परी नहीं बुलाएगा, सब लोग पार्वती बुलाएंगे। और अगर अभी तुम्हारे दिमाग में परी नाम का भूत चढ़ा है ना तो प्लीज लेट मी नो। तो हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर राजीव को समझ में आता है तो वो अंबिका से बात भी करता है। और लेकिन भाई वो अंबिका से पूछता भी है कि आपको परी कहाँ मिली थी, कि आपको वैष्णो देवी दरबार में परी मिली थी। और अगली बार दोबारा गलती से भी परी कह दिया ना, देन देयर इज नो चांस। गॉट इट? सॉरी पार्वती। बदला लो। यहाँ पर अंबिका बोलती है कि तुम बार बार फिर वही चीज पूछ रहे हो जब मैंने एक बार बोल दिया कि भाई ये पार्वती है मेरी बेटी और ये मेरे साथ शुरू से है, मैंने इसको जन्म दिया है। और तुम कौन होते हो कि मैं तुम्हें भाई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाऊं क्या पार्वती का। और नीति भी आ जाती है, नीति भी भड़कने लगती है और नीति भी बोलती है कि भाई ये तो परी ही लग रही है और आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर पार्वती बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वही हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, मीडिया वगैरह सब आ गई है और यहाँ पर भाई अब नीति लेती है बदला। यहाँ पर नीति करा देती है अनाउंसमेंट अपनी और राजीव की शादी का। जैसी अनाउंसमेंट होता है कि राजीव और नीति की शादी होने वाली है 6 दिन बाद, वो भी परी की बरसी पर, तो परी एकदम मतलब एकदम शॉक हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। और परी वहां से पार्टी छोड़ के आ जाती है बाहर और रोने लगती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। और यहाँ परी को लगता है कि भैया राजीव भी उसको धोखा दे रहा है। अभी तक तो ऐसे लग रहा था कि राजीव ने शादी नहीं की है और राजीव उससे प्यार करता है, लेकिन अब भाई जब शादी की अनाउंसमेंट हो गई है तो यहाँ पर उसको लगता है कि राजीव ने भी इन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी।